Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And in the last lecture, we had discussed about continuous time Fourier series. Today, we will discuss about the Fourier series for discrete time periodic signals. Here, suppose we have a discrete time signal x n and ये आपका पीरियोडिक कब होगा, जब x n इक्वल्स टू x n प्लस n. यहाँ पे आपका x n इक्वल्स टू क्या हो जाए, x n प्लस n हो जाए, जहाँ पे n इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड. फंडामेंटल पीरियड या पीरियोडिसिटी भी कहते हैं. कैपिटल N इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन. और ये जब हमने डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के बारे में देखा तो वहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ था, यानी कि कैपिटल N सीक्वेंस के बाद सेम सिग्नल रिपीट हो. सिंपल सा इसका मतलब ये होता है. यहाँ पे अगर हम द सेट ऑफ ऑल डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि पीरियोडिक हैं और जिनका फंडामेंटल पीरियड कैपिटल N है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई के एन इक्वल्स टू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन, या ओमेगा नॉट की वैल्यू सबको पता है ट्वाइस पाई बाई कैपिटल N होता है. वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ई की पावर जे ट्वाइस पाई बाई कैपिटल N इंटू पाई, जहाँ के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3, -4 हो जाएगा. ठीक, पहली इन्फॉर्मेशन. दूसरी चीज़ क्या है कि इसको अगर थोड़ा हम ऑब्जर्व करें तो हमको ये पता चलेगा, जैसे हम k की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे रखते हैं, सॉरी 0 से शुरुआत करते हैं. चलो, k की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये आपका हो जाएगा e की पावर जे के, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, ट्वाइस पाई बाई n इंटू n, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1. सिमिलरली अगर हम फाई n यानी k की वैल्यू कैपिटल N रख देंगे तो आपका हो जाएगा e की पावर j कैपिटल N ट्वाइस पाई बाई n इंटू n. इस n से n कैंसिल हो जाएगा, e की पावर j ट्वाइस पाई, ये हो जाएगा cos ट्वाइस पाई n प्लस j साइन ट्वाइस पाई n. n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इस तरह से आपके cos 0 प्लस j साइन 0, इसकी वैल्यू 1 होगी. अगर n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा cos 2 पाई प्लस j साइन 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, v1 होगी, एंड सो ऑन. n की कुछ भी वैल्यू आप रखोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा फाई n का वो क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा. तो इस तरह से सिमिलरली if you put the value of k is equals to 1, then k is equals to 1 and the value of k is equals to n plus 1 give the same result. So phi 1 n is equals to phi n plus 1 n. ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि phi k n इक्वल्स टू phi k प्लस r, k प्लस r, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, k प्लस r n. ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया, पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई कि अगर आपका डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिसकी पीरियोडिसिटी n है, देन वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. दूसरी चीज क्या है, इससे पहले जो हमने इक्वेशन फाई 1, फाई 2, फाई 3, अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, a1 फाई नॉट n प्लस a2 फाई 1 n प्लस a3 फाई 2 n एंड सो ऑन. अगर हम इस तरह से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो इन सब का जो कोफिशिएंट है या जो हमारी वैल्यू आई है फाई 0, फाई 1, फाई 1, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम एक साथ ऐड कर दें, सो वी कैन राइट, देखो के की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका है.
ए के फाई के एन, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे फाई के एन की वैल्यू जो होती है उसको आपने रख दिया, तो ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन, एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस पाई बाई एन। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। ये क्या हो गया, बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फाई 0, फाई 1, फाई 2 आया है, इसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक। सिंस द सीक्वेंस फाई के एन आर डिस्टिंक्ट ओवर ए रेंज कैपिटल एन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ के। अब यहां पे समझना हमको क्या है कि क्या, क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल ले रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम पीरियड, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, मीन्स लाइक दिस। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल 1 2 3, तो मान लेते हैं इसकी पीरियोडिसिटी अगर आप देखो तो इस सिग्नल से लेके इस सिग्नल तक ये पीरियोडिक है ना। ये जितना यहां से यहां तक है, इतना यहां से यहां तक है। तो जितना भी अगर आप देखेंगे एक पीरियड के अंदर, यानी कैपिटल एन के अंदर फाई 1, फाई 2, फाई 3 और कैपिटल एन प्लस 1 के अंदर जो फाई 1, फाई 2, फाई 3 वो सेम होगा। तो इसको यही चीज हम यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंस द सीक्वेंस फाई के एन आर डिस्टिंक्ट ओवर only over a range of capital N successive values of k, so the summation in equation 2 needs only include terms over this range, ठीक है। यानी एक पीरियड के लिए हम बात कर लें, इसके लिए पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए k यहाँ पे k वेरीज फॉर वन पीरियड, दैट इज कैपिटल N। यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पीरियड के लिए आप बात कर रहे हो। फिर आपने फाई के एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी एंड ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन रख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर आपका के की वैल्यू चाहे अगर आप 0 से लोगे तो 0 से n-1 तक जाएगा। अगर आपने कहीं, अगर आपने सपोज करो 1 से लिया, ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा आपको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, अगर आपने मान लो 1 से लिया तो 1, 2, 3, 4 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। यानी लेंथ इसकी जो होगी कैपिटल N होगी। और यही इक्वेशन, रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन, particularly this equation, this is basically known as discrete time Fourier series, and the coefficient ak is the Fourier series coefficient for discrete time signal. Clear? So this is the mathematical representation of periodic signal in the terms of the Fourier series coefficient. Okay. Next, determination of Fourier series representation of a periodic signal in this in the last equation जो हमने यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, एक्स एन इक्वल्स टू समेशन फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन, ये आपका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन। तो इस इक्वेशन में अगर हम n की वैल्यू 0 रखें, यू कैन सी दैट, मैं यहाँ पे चाहे लिख देता हूँ, आपके आसानी होगी, एक्स एन इक्वल्स टू समेशन के फॉर ए पीरियड n, ये हो जाएगा ए के इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन। यहाँ पे n की वैल्यू आप रखेंगे 0, देन यू विल गेट दिस वन। If you will put the value of n is equals to 1, then we will get this one, and if we'll put the value of n small n is equals to capital N minus 1, then we will get this equation. Okay, on the different values of small n, we will get the Fourier series representation of discrete time Fourier discrete time periodic signal. Okay, एक चीज और यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले टर्म के बारे में, क्योंकि इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, इस पूरे टर्म के बारे में ज़रा सा हम सोचते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी कैपिटल N होगी। कब कैपिटल N होगी? जब k की वैल्यू 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब k इन वैल्यूज़ के अलावा सारी वैल्यूज़ पे 0 होगा। देखो, जैसे मान लो, अब यहाँ पे देखो, हमको k की वैल्यू वेरी करनी है, ठीक है, k की वैल्यू हमको वेरी करनी है। यहाँ पे रखो 0, तो
तो अगर हम 0 रखेंगे तो e की पावर 0 प्लस, ठीक है। अब k की दूसरी वैल्यू रखो, n रखो, k की वैल्यू हम n रखेंगे तो e की पावर j ट्वाइस पाई n, ठीक है। अगर हम मान लो माइनस रखेंगे तो अलग केस कर लेंगे, e की पावर j 4 पाई n। हर केस में ये क्या आएगा 1 1 1 एंड 1, हर जगह 1 1 1 एंड सो ऑन। कब तक आएगा? कैपिटल n पॉइंट तक। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे इन सबको, क्योंकि यहाँ समेशन है, n इज वेरीज फ्रॉम 0 टू लेके कैपिटल n तक, जब हम सबको ऐड करेंगे 1 को कैपिटल n टाइम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है? n ही आएगा। जैसे अगर मान लो 1 को हमने 4 टाइम ऐड किया तो कितना आएगा? 4 आएगा। 1 को अगर हमने 7 टाइम ऐड किया तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो गई कि अगर k की वैल्यू 0 से लेके n प्लस माइनस n जो भी रखते चले जाओगे तो कैपिटल वैल्यू इसकी n आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज हमको ये समझना है कि ये 0 आ जाएगा। अगर इसके अलावा आप k की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक वैल्यू हम कोई रख देते हैं k की कोई भी वैल्यू रख देते हैं। सपोज करो हमने रख दिया, कैपिटल n नहीं होना चाहिए, कैपिटल n की वैल्यू सपोज 8 है ना, यानी उस पीरियड के अलावा आपने कोई वैल्यू रखा 0 1 0 8 16 है ना 32, इसके अलावा कोई वैल्यू अगर आप रखोगे तो प्रैक्टिकली जब हम कोई एग्जांपल लेंगे तो वहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर से आपको बता पाऊंगा। इसकी वैल्यू हरदम 0 होगी। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये हो जाएगा e की पावर j थीटा के फॉर्म में, और कभी हो जाएगा, कभी कैपिटल k की वैल्यू के e की पावर माइनस j थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। तो होता क्या है? बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा प्लस j साइन थीटा। मान लो 2 टर्म आपके आ गए है ना। अब ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस j साइन थीटा। तो ये j साइन थीटा से ये j साइन थीटा छिल जाएगा। इसी तरह से और कोई टर्म आएगा जिसमें आपका आ जाएगा माइनस cos थीटा, तो इस माइनस cos थीटा से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे टर्म कट आउट हो जाते हैं और रिजल्ट जो आता है इस इक्वेशन का वो 0 आता है, ठीक। तो यानी जो पीरियड है उतनी ही वैल्यू आपको k की रखनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल n आएगी। दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशन। जहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट द सम ओवर 1 पीरियड, सिर्फ हम एक पीरियड की यहाँ पे बात करेंगे, ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज 0 वट एवर इज सेन इन इक्वेशन नंबर 5 अनलेस दैट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज कॉन्स्टेंट है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में दिखाया गया है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन नंबर देखो, अगर इक्वेशन नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3 वही जो आपका एक्स एन इक्वल्स टू समेशन फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट एन, इसी वाला इक्वेशन नंबर 3 जो हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के लिए देखा था, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। और इसको यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए भी किया था। इसमें हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन, थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और समिंग ओवर कैपिटल एन टर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स एन में e की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन को मल्टीप्लाई करा और इसको एक पीरियड के लिए ऐड कर दिया। तो हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में जब हम करेंगे तो ये e की पावर, देखो यहाँ पे क्या था, पहले क्या होता था, e की पावर j के ओमेगा नॉट का मतलब ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन था। अब इसी में e की पावर माइनस जे आर, ई की पावर माइनस जे आर ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस वन। और एक की समिंग रेंज क्या है, के वेरीज फ्रॉम फॉर ए पीरियड कैपिटल एन, एन और स्मॉल एन इज आल्सो वेरीज फ्रॉम कैपिटल। हियर बी परफॉर्म सम मैथमेटिकल अरेंजमेंट और हमको इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगा विच इज एन वेरीज। पहले हमने क्या करा, स्मॉल एन वेरी फॉर 1 पीरियड, जहाँ पे ए के जो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट उसको एक साथ लिख लिया,
और दूसरा टर्म हमने k वेरीज फ्रॉम इतना, इसको एक साथ रख लिया। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ये काम आने वाली है इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो ये इक्वेशन नंबर 7 का ये वाला पार्ट है, इसके लिए हमारा क्या होगा, कैपिटल N वैल्यू होगी इफ k इक्वल्स टू R, और इफ k इक्वल्स टू नॉट R देन AR विल बी डिफाइंड। मीन्स अगर आपका k इक्वल्स टू R है तो आपका इक्वेशन नंबर 7 कैपिटल N होगा, और अगर k इक्वल्स टू नॉट R है तो 0 होगा। इसके पहले इस जो हमने ये वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे ये वैल्यू k इक्वल्स टू R पे क्या होगा, कैपिटल N होगा, क्योंकि e की पावर 0 जनरेट हो जाएगा। और जब नहीं होगा ऐसा केस, यानी k और R बराबर नहीं होंगे, तो जो मैंने दूसरा केस आपको बताया था, इस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें ये वैल्यू आपका 0 आएगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये कैपिटल N हो जाएगा। तो ये कैपिटल N हमने यहाँ पे रख दिया। तो AR इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा, 1/n। देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन नंबर 7 में ध्यान से देखो, सिर्फ बचेगा राइट हैंड साइड में AK बचेगा, है नहीं, AK इंटू N बचेगा, है ना, राइट हैंड साइड में। और ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 7 में। देन वी विल गेट AR इक्वल्स टू 1/n एंड समेशन ओवर ए पीरियड कैपिटल N एंड xn e की पावर माइनस JR ट्वाइस पाई बाई n इंटू n, विच इज इक्वेशन नंबर 8 रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो आपके दो इक्वेशन आ गए। यहाँ पे R लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, R की जगह हम वेरिएबल ही है, नाम बदल देंगे, K रख देंगे। तो यहाँ पे इस मैथमेटिकल एनालिसिस से हमारे पास दो इक्वेशन सामने नजर आए। पहला चीज तो क्या है, xn इक्वल्स टू समेशन ओवर ए पीरियड कैपिटल N विच इज AK e की पावर JK ओमेगा नॉट n, और ओमेगा नॉट की वैल्यू, दिस इक्वेशन इज नोन एज सिंथेसिस इक्वेशन। एंड AK which is this is equals to 1/n summation over a period capital N xn e की power minus j k omega naught n, which is known as analysis equation. This is the basically Fourier series pair for discrete time periodic signal. Fourier series pair for discrete time periodic signal. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या करा है, k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक करा है और लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया है। दूसरा हमने क्या करा, k की रेंज हमने 1 से करी है तो कैपिटल N तक का ले लिया है। फाइनली जो पहला हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे हमने क्या बोला, फाई के n इक्वल्स टू फाई k प्लस R, R कैपिटल N, या फाई 0 इक्वल्स टू। सो अपॉन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, यानी 8 एंड 9 को हम अगर कंपेयर करें, then we will get A naught is equals to AN. Similarly, by letting K range over any set of capital N consecutive integers and equation, this equation phi Kn, phi K plus Rn, then we can conclude that phi k n इक्वल्स टू phi k प्लस n इंटू n। जो पहला कंसेप्ट हमने जब शुरुआत करी थी पीरियोडिसिटी के लिए करा था। तो हियर वी विल कंक्लूड दैट इफ वी कंसीडर मोर देन कैपिटल N सिक्वेंशियल वैल्यूज ऑफ k, द वैल्यू ऑफ a k रिपीट पीरियोडिकली विथ पीरियड कैपिटल N। ओके, अगर सो ओनली कैपिटल N डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दैट आर पीरियोडिक with period capital N, the discrete time Fourier transform representation is a finite series with capital N terms. Second conclusion, and third conclusion is, if we fix the capital N consecutive values of k over which we define the Fourier series, we with obtain the set of exactly capital N Fourier coefficient, that is AK. We are talking about here AK, and AK is defined for all values of k, but where only capital N successive elements in the sequence
will be used in the Fourier series representation. These are the basic conclusions whatever we had discussed in mathematical and logical for Fourier series representation of discrete time periodic signal. To better understand, let's have a look example. जो ये एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल हमने कॉन्टीन्यूअस टाइम पीरियोडिक फोरियर सीरीज़ के लिए भी करा था. ये साइन सिग्नल हमने लिया है और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट साइन सिग्नल है. साइन एक्स एन इक्वल्स टू साइन ओमेगा एन, साइन ओमेगा एन इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन हमने मान लिया. पीरियोडिक होता है आपका साइन सिग्नल, ये सबको पता है. एंड इसकी पीरियोडिसिटी कैपिटल एन अगर हम मान लेते हैं तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होगी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई एन होगी. हमको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2j. वो कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देन वी विल गेट ई की पावर जे ट्वाइस ई की पावर जे, ओमेगा नॉट की भी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया ट्वाइस पाई एन इंटू एन माइनस ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2j. 2j को हमने अलग अलग कर लिया. अब देखो जो हमारा एक्स एन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, समेशन एन इक्वल्स टू फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के ई की पावर जे के ओमेगा नॉट, जे के ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट की जगह ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन रखो. अगर इसी को हम एक्सप्लेन करें तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, देखो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो वी कैन राइट दैट a0 प्लस a1 ई की पावर प्लस में आएगा पहला जे के ट्वाइस पाई बाई कैपिटल एन इंटू एन. के की वैल्यू हमारी 1 हो गई है तो के यहाँ नहीं आएगा, प्लस के की वैल्यू -1 करें तो ये हो जाएगा a -1 ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन. अब इसको इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये वाला टर्म तुम इससे कंपेयर करोगे, यानी आपका a -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2j, -1 अपॉन 2j. और a1 क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2j प्लस में. ऑब्वियसली a नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात करेंगे तो. ठीक है, तो a -1 क्या हो गया, a -1 क्या हो गया आपका -1 अपॉन 2j और a1 क्या हो गया 1 अपॉन 2j. तो बेसिक फोरियर सीरीज का इक्वेशन था उसकी हेल्प से. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो a1 a -1 यहाँ पे लिखा गया है एंड रिमेनिंग कोफिशिएंट ओवर द टाइम इंटरवल समेशन आर 0. So the coefficient repeat with period capital N. So n plus 1 is also equal to 1 upon 2j. Whatever we had discussed in the जब हम इसका फोरियर सीरीज का फार्मूला जब अचीव करने की कोशिश करें तो वहाँ पे यही हमने डिस्कस किया था. तो दैट्स वाई दीज कोफिशिएंट्स रिपीट इटसेल्फ for a period capital N. So n plus 1 is equals to 1 upon 2j and n minus 1 equals to -1 upon 2j. And if the value of the capital N is 5, then we can represent the coefficient of AK like this manner. Okay, यानी आपने एक पीरियड के लिए पता कर लिया 1 upon 2j, 1 upon 2j. एक पीरियड के लिए, सिर्फ एक पीरियड के लिए आपने पता कर लिया. एक पीरियड के लिए सपोज करो ये आपने पता कर लिया. देखो यही चीज़ अगर आपने बढ़ा रहा तो यही चीज़ बार बार आ रहा. ठीक है, यही चीज़ हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे ट्वाइस पाई बाई एन है. यहाँ पे कंसीडर नाउ द चूजन ट्वाइस पाई बाई ओमेगा इज द रेशियो ऑफ इंटीजर दैट इज व्हेन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई एम. तो यहाँ पे एक्स एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर साइन कुल मिला के अगर आपका क्या हो गया यहाँ पे अगर ये कंडीशन आप पुट करते हैं तो ये हो गया साइन ओमेगा नॉट एम एन. पहले जो इक्वेशन था अब ये हो गया एम आ गया. तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन वी कैन एक्सप्लेन बाय दिस मैनर.
ठीक है। तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2j और ए माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा a minus 1 is equals to 1/2j. Okay. A minus 1 is equals to हो जाएगा minus 1/2j. There is some minor clerical mistake. तो minus 1/2j. Okay. And for n is equals to 5, A2 and you can consider this representation of Fourier series for k is equals to m. Okay. Next example, if we talk about this example, again the procedure is same. Sin theta is equals to e की पावर j theta minus e की पावर minus j theta divided by 2 j का कंसेप्ट आप लगाओ. cos theta is equals to e की पावर j theta प्लस e की पावर माइनस j theta डिवाइडेड बाई 2. ये सब करने के बाद हम यहाँ पे ये इक्वेशन हमको अचीव हो जाएगा. इसको देखो मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, साइन ओमेगा n इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा n माइनस e की पावर माइनस ये j ओमेगा n डिवाइडेड बाई 2j एंड cos ओमेगा n इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा n डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, मैथमेटिकली इसको अरेंज करेंगे. यू विल गेट दिस वन, you will get this one, you will get this one and you will get this one. And जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स एन इक्वल्स टू समेशन फॉर ए पीरियड कैपिटल एन ए के ई की पावर जे के ओमेगा जे के ट्वाइस पाई बाई एन इंटू एन से कंपेयर करेंगे तो हमारा A0, A1, A माइनस 1, A2 और a माइनस 2 हमको जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था ये हमको मिल जाएगा. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें a प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा दें. देखो a प्लस जे और फेस क्या होता है tan इनवर्स b बाई ए. देन वी विल गेट दिस प्लॉट. दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट and this is the not magnitude plot. This is for real part of AK and this is the imaginary part of AK, and with the help of the base last concept under root a square plus b square we will get magnitude plot also, and tan inverse b by a concept. If we apply this concept then we will achieve the phase plot also, the given sequence. So thank you so much and just take care. And this is the basic properties. जैसे कि तुम्हारे continuous time Fourier transform में था, इसको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं किसी भी बुक से. ठीक है. So thank you so much.